हेलो ट्रेडर्स, फॉरेक्स टॉक विद वीर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रेडिंग माइंडसेट। ट्रेड करने के लिए हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये लिखे हुए हैं। सबसे एक माइंडसेट, इग्नोर क्विक मनी मैनेजमेंट, डोंट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस, डोंट एवरेज ट्रेडिंग। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे इसको, माइंडसेट को। जब भी दोस्तों हम अपना ट्रेड स्टार्ट करते हैं, आप ट्रेडिंग के लिए अपने पीसी पे जाते हो, आपने अपने पास एक डायरी और पेन लेना है जिसपे हमने लिखना है जो जो हमने आज करना है, उसके बारे में थोड़ा लिस्ट बनाना है इसकी। माइंडसेट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हमने अपने अकाउंट को देखना है, हमारा अकाउंट कितने साइज का है, ठीक है, उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। कूल माइंड रहना है और एग्रेसिव ट्रेड न मत कीजिए। आपके माइंड में ये होना चाहिए, हमने आज ही ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनाना है, आराम से चलना है, बिल्कुल धैर्य से सभी चार्ट और स्टडी को ध्यान में रखकर ट्रेड करना है। मोस्टली क्या होता है, जब हम लगातार मार्केट में बैठे रहते हैं, चार्ट को देखते हैं, हमें सभी चीज़ें पता होते हुए भी सभी टेक्निक्स, तो हम उससे इग्नोर हो जाते हैं और हम गलत ट्रेड में एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा लॉस हो जाता है। दूसरी बात यह है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है बार बार तो घबराइए मत, बड़ा ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिए, छोटे ट्रेड के साथ काम कीजिए। और अगर आपके फेवर में नहीं जा रही है मार्केट तो उसको दोबारा एनालाइज कीजिए, थोड़ी ब्रेक लीजिए, उसके बाद फिर मार्केट में एंटर कीजिए। दोस्तों ये माइंडसेट होना चाहिए, कूल माइंड रखना है, बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं रहना है और सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, सभी स्टडी का ध्यान रखना है, चार्ट के पैटर्न्स का ध्यान रखना है, आज कौन सी न्यूज़ आने वाली है, कितने टाइम पे कौन सा डाटा है, इसका ध्यान रखना होगा। उसके हिसाब से ही आप मैंने ट्रेड में एंटर करना है। दूसरी बात, इग्नोर क्विक मनी। आपने क्विक मनी को इग्नोर करना है, पर सभी को ये लगता होगा ये गलत बात है, पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये क्लियर कर देता हूँ। हम ज़्यादा मनी बनाने के चक्कर में बड़ा ट्रेड लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा बड़ा लॉस हो जाता है, हम अकाउंट में लॉस कर लेते हैं। 95% लोग ये करते हैं। ये लोग 3 महीने में डबल भी कर लेते हैं, 4 महीने में डबल भी कर लेते हैं अकाउंट, लेकिन एक दिन ये उसको लॉस कर देते हैं। हमने ये काम नहीं करना है, क्विक मनी में नहीं जाना है, आराम से मनी कमाना है, धैर्य से अच्छा प्रॉफिट, अच्छी एवरेज आएगी आपकी और बिना रिस्क लिए। तीसरी बात करेंगे हम मनी मैनेजमेंट के बारे में। मनी मैनेजमेंट क्या है? मनी मैनेजमेंट जैसे कि आपका अकाउंट है, जितने भी डॉलर का होगा आपने उसके हिसाब से ही ट्रेड लेना है, बिल्कुल छोटा ट्रेड लेना है जितना आपका अकाउंट है, तो आपका लॉस कम हो। एवरेज ट्रेडिंग मत कीजिए, आपने उसके हिसाब से ही अपनी ट्रेड की रेशो तैयार करनी है अपने फंड के अकॉर्डिंग। आपको इतना नहीं होना चाहिए, अगर आपका फंड छोटा है, आपने ट्रेड बड़ा उठा लिया, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड लीजिए। चौथा पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट, डोंट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। बहुत से लोग क्या करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं। स्विंग ट्रेड में क्या होता है, हम एवरेज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। एवरेज ट्रेड मत कीजिए। स्विंग ट्रेड करना भी है अगर आपने, तो आप विदाउट स्टॉप लॉस मत कीजिए। बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड लेना मतलब सीधा आप रिस्क ले रहे हो, आपकी गाड़ी की ब्रेक नहीं है। गाड़ी की ब्रेक होना जरूरी है। ये ट्रेडिंग एक ड्राइविंग की तरह है, अगर ब्रेक होगा तो आप बच सकते हो, धीरे चलोगे तो बच सकते हो। अगर आपने फास्ट ड्राइविंग की और उसके एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इन बातों का ध्यान रखना है आपने। एवरेज ट्रेडिंग में मत जाइए, एवरेज करने की कोशिश मत कीजिए। ये लास्ट पॉइंट एवरेज वाला ही लिखा हुआ है मैंने, डोंट एवरेज ट्रेडिंग। एवरेज ट्रेडिंग में हम मोस्टली एवरेज करते जाते हैं, लेवल से देखते जाते हैं, अभी यहाँ से मुड़ जाएगा मार्केट, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से पुल बैक लेगी, ये मत कीजिए। आप स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कीजिए और स्टॉप लॉस लीजिए। स्टॉप लॉस
लेना कोई बुरी बात नहीं है, स्टॉप लॉस में आप एग्जिट कर सकते हो, तो ये बहुत ही बेटर पॉइंट है। आप नेक्स्ट ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो और उसी भी ट्रेड में मत उलझना। बहुत बार होता है हमारा 2 दिन में भी स्टॉप लॉस लगते हैं, 3 दिन में भी स्टॉप लॉस लग जाते हैं। अपने ब्रेन को ऐसा तैयार कीजिए, आप इतने स्ट्रांग बनिए कि स्टॉप लॉस से घबराइए मत। स्टॉप लॉस का असर आपकी स्टडी पे मत नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपके 5 स्टॉप लॉस लग गए तो आप निराश हो गए और आपने फिर गलत ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपका माइंड है जो काम करना बंद कर जाएगा। आपको ये रहेगा मैंने प्रॉफिट कमाना है, मेरे 5 स्टॉप लॉस लग गए हैं आज, मुझे मार्केट से कुछ ना कुछ निकालना है। आप रिवेंज के और मत जाइए, हमने मार्केट से बदला नहीं लेना है, आप उसको छोड़ दीजिए। आप दूसरे दिन की वेट कीजिए, प्रॉपर स्टडी के साथ फ्रेश माइंड के साथ आप बैठिए और चार्ट को एनालाइज कीजिए और देखिए, हर थ्योरी को आप ड्रॉ कीजिए और चार्ट ड्रॉ कीजिए, उसके हिसाब से आप फिर दोबारा रेडी होकर ट्रेड कीजिए। उसके बाद ही अगर आपका स्टॉप लॉस लगता है तो भी मत घबराइए, आपका 2 बार हो सकता है फिर स्टॉप लॉस लग जाए, पर फिर भी आपको एग्जिट नहीं होना है मार्केट से। मार्केट का ब्रेक देकर स्टडी कर फिर एंटर होना है। ऐसा नहीं निराश होकर हमने छोड़ ही दिया, ऐसा भी नहीं करना है, बट ट्रेड छोटा लेना है। समझिए, अपने स्टॉप लॉस को स्टडी कीजिए, हमारा क्यों लगा स्टॉप लॉस, हमारा स्टॉप लॉस हिट क्यों गया, हमने कौन सी गलती कर दी और जिससे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, और कौन सी स्टडी मिस हो गई है यहाँ से, या क्या डाटा था, डाटे का असर हुआ, और उसको आप प्री एनालाइज कीजिए। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपको, ये हमारा गोल्ड का चार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने बना रखा है। आज संडे है तो मार्केट ऑफ है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एंटर किया, 2003 का लेवल है जी, यहाँ से मैंने बाय किया और हमारा स्टॉप लॉस 2000 का हमने स्टॉप लॉस रख दिया, यानी कि 20 पिप का हमारा स्टॉप लॉस हो गया, 30 पिप का, या 30 पिप का रख सकते हो आप, या 20 पिप का रख सकते हो। हमारा जो टारगेट है वो हमने रख दिया 2020, ठीक है। देखिए, अगर मार्केट नीचे को ब्रेक करता है तो हमारा इतना सा लॉस होएगा, 30 पिप का लॉस होएगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमारा प्रॉफिट बहुत बड़ा होगा। ऐसे ही अगर मार्केट, बहुत से लोग क्या करते हैं, ट्रेडर्स क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया और स्टॉप लॉस उन्होंने नीचे कर दिया, जैसे कि और नीचे कर दिया और नीचे कर दिया, और जो सोचते रहे अगर मार्केट यहाँ से पुश होएगा, वो इमोशनल हो जाते हैं, इसकी वजह से हमारा लॉस हो जाता है। हम ट्रेड में एग्जिट नहीं लेते। अगर हम यहाँ से ही एग्जिट ले लेते हैं, हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, तो हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट चार्ट की ओर जाएंगे और देखेंगे कहाँ से ब्रेकआउट है, कहाँ हमारी ट्रेंड लाइन है, कैसे हम उसको मोमेंटम को नापना है हमने और ट्रेड लेना है। दोस्तों, ये बातें हैं, इन बातों का आपने ध्यान रख कर आप ट्रेड करोगे तो आप पूरी लाइफ में लॉस नहीं खा सकते, आप अपना अकाउंट लॉस में नहीं लेकर जा सकते। हैप्पी रहिए, खुश होकर बैठिए। जब भी ट्रेड करना है मेडिटेशन कर आप बैठ सकते हो, डेली मेडिटेशन कीजिए, जिसकी वजह से आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग रहेगा और शांत रहेगा, शार्प रहेगा, जिसकी वजह से आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। आज के लिए ही इतना ही बहुत है। आज माइंडसेट के बारे में बात हुई है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और कुछ बेटर लेकर आएंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप अपने सजेशन भी दे सकते हो, हम आपके क्वेश्चन भी उनका आपको हम आंसर भी करेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।